नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं सहारा के मुद्दे को लेकर के आपके बीच हूं। हमारे बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि मैं इस मुद्दे को क्यों नहीं ला रहा हूं, तो मैं आपके सामने आ गया हूं। कुछ दूसरी व्यस्तता थी इस वजह से। खैर, आज का जो मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और मैं अपने साथियों से ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभम से भी मैं अनुरोध करूंगा। वैसे आज मंडे है। शुभम और कन्हैया जी का एक संदेश आया था कि वो उच्च प्रबंधन में शामिल हो गए हैं। अब वो कितने शामिल हुए हैं, नहीं शामिल हुए हैं, ये तो कन्हैया जी ही बताएंगे। हमारी शुभकामना अगर वो उच्च प्रबंधन में शामिल हो गए हैं तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो भी ज्वाइन करें। अगर वो हमारे शो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और वो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि साहब, इतने वर्षों में, इतने एक साल से अधिक वक्त हो चुका है, पोर्टल की स्थिति क्या है? अभी दीपावली बिल्कुल करीब आ गई है। दीपावली तक कहा गया था कि इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी खबर सुनने वाली है, हम लाने वाले हैं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब दीपावली में कुल मिलाकर के कितने दिन बाकी है? 5 दिन, 2 दिन बाकी है। आज 28 है, आज 28 तारीख है, 31 को है। 31 तारीख को दीपावली है। साहब, हमें तो कोई पता भी नहीं रहता। हम तो आपके साथ ही काम करते रहते हैं, तो हम दिन भी भूल जाते हैं, तारीख भी भूल जाते हैं। और हम मुद्दे में शामिल हैं, आप लोगों के मुद्दे को उठाने में शामिल। अभी कुछ देर पहले हम सुशांत और दिशा की बात को उठा रहे थे और फिर हम दोबारा आपके बीच सिर्फ 10 मिनट के ब्रेक के बाद में हाजिर हो गया हूं और लाइव जुड़ गया हूं आपके साथ। 31 तारीख को दीपावली है और पहले दशहरे का इंतजार कराया गया था और उसके बाद फिर दीपावली का इंतजार कराया गया। बहुत सारे लोग, नागेंद्र जी अक्सर ये बात बोलते थे कि देखिए, उसके बाद कहेंगे कि मार्च का हमारा डेडलाइन है, इस फाइनेंशियल ईयर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है जो मार्च को ध्यान में रख करके किया जाता है। लेकिन आपके कहने के अनुसार हम दीपावली तक का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 दिन और बाकी रह गए। दीपावली तक कौन सी खुशखबरी सहारा के निवेशकों को मिलने वाली है? एक तो मैं ये आपसे अनुरोध करके, जो व्यक्ति भी वो ये झुंझुनू से जो जुड़ रहे थे, उनका क्या नाम है? अम्मीलाल जी। अम्मीलाल जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, और न्यूटन मंडल जी जो कोलकाता से ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप भी जुड़िए। और आप सबको मैं इसलिए निमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि आप सभी सहारा के पक्ष को रखने का काम कर रहे थे हमारे साथ मिलकर के लगातार। तो मैं ये आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब आपका डेडलाइन लगभग खत्म होने वाला है और कितना इंतजार हमारे सहारा के निवेशकों को और सहारा के कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि सहारा में जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी हालत क्या है। इसलिए मैं अभी आपसे लिंक शेयर कर रहा हूं ग्रुप में, और लगातार आप यूट्यूब का जो चैट बॉक्स है उसमें हमारा लिंक मिल रहा है आपको। आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। इस मुद्दे पर आज बहुत गंभीरता से बात करेंगे। और दूसरा, पोर्टल के बारे में क्या कोई बात आगे बढ़ी है? क्या जिनकी डिफिशियंसी खत्म की गई, पैसा लेकर के ही सही, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि बहुत सारे ऑफिसेज में पैसे लेकर के निवेशकों के डिफिशियंसी को दूर किया जा रहा है। तो क्या जिन्होंने डिफिशियंसी दूर करा लिया पैसा देकर के, क्या उनको पैसे आए? और अगर नहीं आए हैं तो आशुतोष जी नमस्ते। नमस्ते अरुण जी, नमस्ते। सीधी बात नो बकवास, राम राम पाठक जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया जी। सीधी बात नो बकवास, राम राम। आपको भी राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जुड़िए। तो जिनका डिफिशियंसी खत्म हो गया था, क्या सरकार ने उनको पैसे भेज दिए? तो अगर जिस किसी ने 500 रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए हैं, 1000 रुपए दिए हैं, तो उनको यह लगेगा कि चलिए साहब, मैंने पैसे दिए थे, मेरा पैसा आ गया। नमस्कार सर। ब्रिज किशोर यादव, नमस्कार नमस्कार। अमित कुमार लिखने 31 मार्च के बाद जिनका पूरा हुआ है वो कौन सा पाप किए हैं जो उनका पेमेंट देने के लिए आदेश जारी नहीं हो रहा है? अब ये तो साहब देखिए, यही तो मैं बोलता हूं कि अभी भी सहारा पैसा ले रही है
और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सहारा जिस मद में पैसा ले रही है, क्या उस मद में पैसे को वापस करेगी सहारा? किसी को सहारा से कोई आपत्ति नहीं है। सवाल है कि जब आपने पैसे लिए हैं तो पैसे को आप कैसे वापस करेंगे, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर फिर सवाल उठेंगे कि आप पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अदालत में जो आपने कहा था कि बंद लिफाफे में कि हमारे सक्सेसर ये हैं, सुब्रत रॉय सहारा के जाने के बाद अब ये लोग हैं जो सहारा कंपनी को चला रहे हैं। अभी तक ये पता ही नहीं है कि सहारा का असली वारिस है कौन, कौन सहारा का कॉल दे रहा है, कौन ये सब निर्णय करेगा कि सहारा का मालिक कौन है और किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, किस जोन को दिया जाना चाहिए, किस टेरिटरी मैनेजर को पैसा भेजना चाहिए, कहां से निवेशकों का पैसा शुरू करना चाहिए देना, यह निर्णय आखिर लेगा कौन? कन्हैया जी बार बार आके कह रहे थे हमारी उच्च पदस्थ अधिकारियों से बात हो रही है, तो मैं उनकी क्या बात हो रही है, उन्होंने क्या बात की है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप सभी जुड़िए और ये बात हमारे देश के निवेशकों को बताइए। दीपावली 2-3 दिन के बाद होने वाली है, उनके घर खाली हैं, वो परेशान हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि दीपावली में आप क्या करने वाले हैं। कुछ कर गुजरिए, कुछ कर डालिए, यही मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं। गुरिंदर गुरु कह रहे हैं सहारा ने उस टाइम पंजाब से पैसे कमाए जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना किया था, स्पेशली पंजाब के गढ़शंकर सिटी में जहां के ज्यादा लोग एनआरआई हैं, उन्हें पता था कि एनआरआई के पास टाइम कम होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसे पैसा नहीं देने वाले। अनिल वर्मा लिख रहे हैं ये ऐसे पैसा देने वाले नहीं है। ब्रिजकिशोर यादव लिख रहे हैं कन्हई साहब बोले थे दीपावली तक सैलरी और कमीशन मिलेगा, क्या हुआ? कन्हई साहब जी, सारे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आपने कहा था कि धैर्य रखिए, या तो आपको सैलरी मिल गई होगी, आपको कमीशन मिल गया होगा ऑफिस चलाने के लिए, इसलिए आप ये हमारे नेटवर्क पे आकर के शायद ऐसा बोलते होंगे ताकि आपको मिल जाए, आपका प्रबंधन मुंह बंद कर दे। ऋषिकेश प्रसाद लिख रहे हैं कि कन्हैया शाह अम्मी लाल गुमराह करने का काम करते हैं। ऋषिकेश प्रसाद लिख रहे हैं कन्हैया शाह। रामधारी भारती लिख रहे हैं नमस्कार सर जी, सहारा प्रबंधन क्या नहीं सामने आ रहा है, क्यों नहीं सामने आ रहा है, कब भुगतान करेंगे? यही बात तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भुगतान कब करेंगे। और कन्हैया शाह ने कहा था कि दीपावली तक दफ्तर भी खुल जाएंगे। दफ्तर इसलिए नहीं खुल रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रहा है, दफ्तर के फी जो रेंट है वो नहीं जा रहा है। जिस दिन रेंट जाना शुरू हो जाएगा दफ्तर खुल जाएंगे और दीपावली के पहले ये सब काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा दीपावली के पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये ऐसा, थोड़ा पानी देंगे, ये मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कन्हैया जी, नूतन मंडल जी जैसे, नहीं आप अपशब्द का प्रयोग ना करें, अपशब्द का प्रयोग न करें, गद्दार सब ये सब भाषा नहीं लिखें। मैं देखिए हमारी कोशिश है कि बातचीत करके समस्या का समाधान करें। लड़ाई झगड़े से समस्या का समाधान नहीं होता है। बेसिकली होता है सीनियर मलाई खाते हैं। हाँ, कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं कि सीनियर मलाई खा जाते हैं। सीनियर के ऊपर तो बहुत आरोप लग रहे हैं साहब, बहुत भयंकर आरोप लग रहे हैं। सीनियर ने कभी भी अपने जूनियर का ख्याल नहीं रखा। कन्हैया शाह ने शहर का दलाल है, उनको दलाली मिल गया होगा, उनकी वजह से चापलूसी खाली बताते हैं आपके चैनल पर आकर के। नसीम अंसारी लिख रहे हैं कि कन्हैया शाह सिर्फ दलाली करने के लिए, उनको दलाली मिल गया होगा, धोखा हो गया है सर। किसान कह रहे हैं कि धोखा हो गया है। माफी चाहता हूं। पूर्ण चंद्र जैना कहां से जुड़ रहे हैं? पूर्ण चंद्र जी नमस्कार। पूर्ण चंद्र जी कहां से जुड़ रहे हैं? जी आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार, कहां से जुड़ रहे हैं? जी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा का। हाँ ओके जी, उड़ीसा से बोल रहे हैं जी।
अब आपका क्या कहना है पोर्टल के बारे में? पहले बताइए कि पोर्टल कैसा काम कर रहा है, लोगों के पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जी नंबर को आशुतोष सर, मैं तो एक निवेशक हूँ। जी क्या आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। मैं एक निवेशक हूँ। मेरा मिसेस के नाम से ख्याल था MIS का, तो अभी तक नहीं आया। वो डिफिशियंसी है, मैच नहीं कर रहा है, और इनकम टैक्स का भी एक सेंटेंस आया है। तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं आशुतोष सर। बहुत दिन से आपका चैनल देख रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ। आज आपने मुझे जी। मौका दिया, तो जी जी सुशांत सिंह राजपूत हो या न्यायपालिका की जुडिशियल सिस्टम की खामियां हो, बस सरकार की कोई खामियां हो, आप जितने बेबाकी से ये सब उठा रहे हैं, वो वास्तविक माने हमारे आपके लिए एक प्रशंसनीय बात है। आभार आपका। और मुझे ये संशय नहीं है, मुझे ये कोई संशय नहीं है कि आप न्याय के लिए 12 करोड़ निवेशक के लिए लड़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। और आपके चैनल ने जो सहारा के तरफ से आ रहे हैं डिफेंड करने के लिए, आपके चैनल ही है तो है जो इनको एक्सपोज कर रहा है। और 12 करोड़ लोग देश की जनता देख रहे हैं, उनका बातों में सच्चाई कम है। उनका कभी अनुभव नहीं हुआ, वो एजेंट को और निवेशक को कभी इनको बातों का अनुभव नहीं हुआ कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कभी अनुभव नहीं हुआ। और ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा इन्वेस्टर और देश के लोग इनके ऊपर संशय है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जेना उनके साहब, कोई सच्चाई नहीं है। जेना साहब, मैं आपको एक साहब। बात की गारंटी देता हूं। जेना साहब, मैंने ये प्रण लिया है